तो हम लोग पिछले क्लास में जाने थे एफ ब्लॉक के तत्व में लेंथेनॉइड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। वैसे बहरहाल हम एफ ब्लॉक के तत्व से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझते हैं एफ ब्लॉक का तत्व, तुम ध्यान से समझना। ठीक, वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अगर कोई तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश किया, बहुत सारा उपकोष था। कौन कौन उपकोष था? कौन कौन उपकोष था? नहीं समझ में आया? ई बेंच को हिलाना नहीं है। तो कौन कौन उपकोष था बताओ? पहले ही बताए थे, एस पी डी और एफ। अगर कोई तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में चला जाता है तो उसको एस ब्लॉक में रख देंगे। कोई तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में चला जाता है तो उसको पी में रख देंगे। किसी का डी में चला जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में रख देंगे। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक के बारे में। अगर तो बताओ एफ ब्लॉक किसे कहेंगे? हो गया, हवा निकल गया। अभी हम तीनों बताए तो हाँ हाँ सब कर रहा था। नहीं ना, ये भी गलत बात है। कौन सी चलाएगा एफ ब्लॉक में? जे एफ ब्लॉक में कुछ दे देगा, आलू बैगन कुछ। हाँ, ये हुई ना बात कि अगर कोई तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में ख़त्म हो जा रहा है तब जाके वहाँ पे हम लोग बोल देंगे उसको एफ ब्लॉक का तत्व। समझा? हम लोग बात किए थे वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाता है। अब एफ ब्लॉक को ना दो श्रेणी में बांटा गया है। एक लेंथेनियम से शुरू होता है और एक एक्टिनियम से शुरू होता है। लेकिन ये दोनों एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, बस यहाँ से शुरू होता है। इसलिए इसके आगे वाला जितने तत्व होगा उसको हम लोग जितने नहीं, मतलब इसमें आता है 103 71 तक और इसमें आता है 103 तक। ठीक, कहाँ से लेकर के? तो 5 पे 8 अंठावन से लेकर के अंठावन में कौन सी आता है? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के तत्व को लेंथेनम कहते हैं, लेंथेनॉइड भी बोल देते हैं। और एक्टिनॉइड किसे बोलेंगे? जब इसमें कौन आता है यार? थोरियम से लेकर के थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक एलआर है। थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक के तत्व को एक्टिनॉइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्टिनॉइड? क्योंकि एक्टिन के बाद वाला तत्व है ये सब, और इसको बाहर कर दिया गया है। अभी ये एक्टिन और लेंथेनम कहाँ का तत्व है? किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। तो इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? एफ ब्लॉक का अभी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके ठीक आगे वाला जितने तत्व है ना वो सब एफ ब्लॉक का तत्व है। इसलिए आगे वाला सब तत्व का नाम रख दिया गया इसके आधार पर। अब जो रखा जो है उसको हमको पढ़ना है। तो लेंथेनम से लेकर के लेंथेनम के आगे वाला जितने भी तत्व है ल्यूटीशियम तक के तत्व को लेंथेनॉइड कहा गया, और थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक के तत्व को एक्टिनियम कहा गया। ये लेंथेनॉइड शुरू का किस श्रेणी से होता है? तो 4F श्रेणी से शुरू होता है, और एक्टिनॉइड शुरू होता है 5F श्रेणी से। समझ रहे हो? अगर हम कहें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए
गलत स्पेलिंग है शायद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हम बताए थे। पहले हम लोग इधर नोबेल गैस रख देते हैं, उसके बाद बना देते हैं। तो हीना, नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन ऑरेंज 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसमें 2S और 2P भरते हैं, 3S और 3P भरते हैं, 4S और 4P भरते हैं, 5S और 5P भरते हैं, 6S और 6P भरते हैं, 7S और 7P भरते हैं। ये दोनों तक तो 2S 2P में ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें भरते हैं 3D, 4D, 5D, 6D। इसमें 4F, 5F। 4F शुरू कब हुआ? देखो इसमें आपको अपना अभी मतलब कौन चीज़ है, अभी F ब्लॉक में पढ़ रहे हैं, F से मतलब होगा ना, ये दोनों याद रखना है। ये दोनों अभी पिछले टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ये दोनों का यूज आया था, अभी यूज आएगा ये दोनों का। बात समझ रहे हो मेरा? यहाँ पर बताने का काम नहीं था, यहाँ सिर्फ ये दोनों का काम है। पहले इसको हम लोग याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना है? सीधा सिंपल, तुमको हर एक नोबेल गैस के आगे का इस क्रम याद रख लेना है। कैसे आएगा? जैसे 6S, 4F, 5D, 6P। F ब्लॉक का तत्व है तो इतने गो में पूरा हो जाएगा। कभी कभी D ब्लॉक में जाता है, नहीं तो F ब्लॉक तक खत्म हो जाता है। अच्छा, कभी कभी D ब्लॉक में क्यों जाता है? क्यों जानते हो? क्योंकि अपवाद में कहीं कहीं उछला देते हैं, इससे इसमें एक दो तत्व दे देते हैं। पीरियोडिक टेबल वाला हम बताए थे, लाला शेर गुड्डू यूं निपट गया कमीना, ऐसे करके कुछ था, समझे? अगर इसके आसपास का कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना होगा, अगर इसके आसपास के किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो इसका यूज कर लेंगे। अगर इसके आगे का किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने होगा तो RN 86 दे करके इस क्रम का याद रखेंगे, क्रम को लिख देंगे। अब पता यहाँ से इतना टा होना चाहिए, ये क्रम पता होना चाहिए, ठीक। एक और बात हम बता देते हैं, भूल गया होगा शायद। S ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? क्या गो भरेंगे वो कक्षक पे डिपेंड करेगा। जैसे S ब्लॉक में एगो कक्षक है तो इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन भर देंगे। P ब्लॉक में क्या गो कक्षक होता है? मतलब 6 गो भरेंगे, 6 गो इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। D ब्लॉक में क्या गो कक्षक होता है? यानी कि 10 गो इसमें भरेंगे। F ब्लॉक में 7 गो कक्षक होता है, यानी कि 14 गो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये सब बात पहले भी हम बता चुके हैं, बस तुम लोग को रिवाइज करा दिए। समझ में आया यहाँ तक? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब वो कौन जी था पहले? लेंथेनम। लेंथेनम में कहाँ से कहाँ तक का तत्व आता है? 58 से लेकर के लेंथेनम में 58 से लेकर के 71 तक तत्व आता है। कोनो एगो तत्व इस बीच का उठा लो। तो देखो, जैसे डिस्प्रोशियम उठा लो, कितना है इसका? 66। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख। जल्दी करो।
हमको लगा कि ज़्यादा खट्टा खराब है। डिवा मतलब होता है डिस्प्रोसियम, इसका परमाणु संख्या 66 होता है। निकालिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ल्यूटीशियम का परमाणु संख्या होता है 71। जिसका बन गया बोले थे, तुम्हारा बन गया। अच्छा, आइए समझते हैं। डिस्प्रोसियम का निकालने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होगा। उससे पहले भी हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी नोबेल गैस है इसके आसपास क्या आ जाएगा। तो इसके आसपास का नोबेल गैस जेनॉन आता है, जिसका परमाणु संख्या 54 होता है। अब इसके आगे का क्रम होता है 6s 4f 5d 6p, यही होता है ना। अब इसमें रखते हैं 54 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं, तो कितना हो गया 56। 66 को है और 10 को रख देंगे, ये दोनों तक का कोई काम ही नहीं है, यहाँ हटा दो। तो कितना हो गया, ई हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद करते हैं समझा होगा। अब ई पूरा सीक्वेंस आपको याद ही करना है। अभी पहले यही लिख के हम समझाए थे, ये पूरा सीक्वेंस याद ही करना है। हम बताए थे कि ये दोनों काम नहीं आएगा, क्योंकि एफ ब्लॉक है तो एफ में ही पूरा हो जाएगा। अब फिर लिखते हैं 71 का लिखना है तो 71 का लिखते हैं। जेनॉन 54, 6s 4f 5d, ठीक। 6s में कितना जाएगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। 54 2 कितना हो गया 56, 56 4 60, 56 4, अब 54 2 56, 56 में कितना जोड़ेंगे कि 71 हो जाएगा। हाँ 15, 6 5 11 1 बाकी 1 5 1 6 1 7। हाँ, इसमें अधिकतम कितना रख सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बाकी एगो भेज देते हैं किस में, डी में। समझा, नहीं समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात किया जो लेंथेनॉइड होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में प्रवेश करता है। अभी हम लोग देखे भी, और 4f श्रेणी के सभी तत्व को लेंथेनॉइड बोल देते हैं। और एफ ब्लॉक को 2 श्रेणी में बांटे हैं, 4f और 5f में। 5f श्रेणी को एक्टिनॉइड बोलते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में प्रवेश करता है। इसमें कुछ तत्व आता है, जैसे कि 14 गो तत्व इसमें आता है। सीरियम, प्रोजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलिमियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। ये सारे जितने भी तत्व है ये किसका है, लेंथेनॉइड का है। यही तुमसे पूछेंगे भी, बताओ लेंथेनॉइड का तत्व। तुमसे ई में से कोनो दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनॉइड का तत्व है, पूरा 4 को दे देगा, कोनो डी का, कोनो एफ का, कोनो ई का दे देगा। बताना होगा तुमको, जब तक याद नहीं रहेगा कुछ घंटा नहीं बता पाओगे। आइए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो लेंथेनॉइड अभी हम बताया कि लेंथेनॉइड पढ़े कुछ लेंथेनॉइड के बारे में।
लेंथेनॉइड में पूरे श्रेणी में PM प्रोमेथियम जिसको बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या कहता था 61। प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। कल भी यहाँ पे हम बताए थे स्टार लगा के, समझा। पूरा लेंथेनॉइड श्रेणी में एक ही तत्व है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। वहीं बात करें एक्टिनॉइड श्रेणी में तो सभी तत्व उसका रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब जो अपने आप खत्म हो जाए, जो रेडिएशन पैदा करे, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। 4f श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा भी कि पहले नोबेल गैस लिखेंगे, उसके बाद F श्रेणी, उसके बाद D श्रेणी, उसके बाद S श्रेणी। हालांकि हम लोग लिखते हैं इसको इधर से, पहले S इधर लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर F लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। लेकिन NCERT कुछ इस प्रकार से दिया था तो हम भी लिख दिए। F श्रेणी में 1 से 14 तक तत्व घुसा सकते हैं, D में 1-2 को घुसा देंगे। मतलब क्यों? 1-2 को D का पूर्ण कक्षा तो तब पूरा होगा ना जब उसमें 10 गो भरेंगे, लेकिन 1 ही 2 गो भरे, 1 तक भर सकते हैं क्योंकि उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। लेंथेनॉइड में अभी जैसे कि हम अंतिम वाला भरे थे, एगो इलेक्ट्रॉन बाहर गया था ना D ब्लॉक में, 72 हाइए न है लेंथेनॉइड, 58 से 71 तक ना है, 72 तो है उसका D ब्लॉक का, तो उसमें D ब्लॉक में जाएगा। अभी तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए था, तो D ब्लॉक का तत्व है भाई, याद है D ब्लॉक में कितना होता है भाई, मारो मुझे, ठीक है, समझे। अच्छा एक बात हम पहले ही बताए थे, ज़्यादा अस्थायी तत्व, इसमें ज़्यादा अस्थायी तत्व कौन कहलाएगा? जिसके F श्रेणी में या तो 0 रहेगा, या तो 14 रहेगा, या तो 17 रहेगा। 17 कौन सा आ गया यार? F में तो 17 भर ही नहीं सकते हैं, कुछ और होगा, यहाँ गलती से कुछ लिखा गया है, 11 तो ना। चलो ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। 0-14 याद रखो अभी, 7 ताकि की था। ऑक्सीकरण अवस्था, इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, जैसे हम वहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था की बात किए थे D ब्लॉक में, यहाँ भी बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कर रहे हैं लेंथेनॉइड का। तो लेंथेनॉइड का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है +3 होता है, सामान्य रूप में बात करें जनरली। इसका और क्या क्या हो सकता है? तो और +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा, +3 तो सामान्य है, जनरली हम बोल सकते हैं, लेकिन +2, अरे वो जनरली बोले +3 आ जाएगा किसी का भी, लेकिन और क्या क्या हो सकता है? तो +2 और +4 भी इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है। अच्छा परिवर्तन हुआ ना, इसलिए इसको भी हम बोल सकते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। समझ में आया ये तीनों लाइन? भाई पहले बताया कि लेंथेनॉइड ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कितना दर्शाता है? तो जनरली 3 दर्शाता है, और की सब दर्शा सकता है, तो +2 और +4 भी दर्शा सकता है, +4 है। यानी कि हम देखा कि परिवर्तन हुआ, तो जो परिवर्तन कर रहा है ऑक्सीकरण अवस्था को, उसको हम लोग क्या बोलते थे? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। बहुत अच्छा। एक और बात ध्यान में रखेगा कि ई तत्व को हम लोग अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व, F ब्लॉक के तत्व। क्यों? D ब्लॉक के तत्व को कौन सी बोलते थे? संक्रमण तत्व बोलते थे ना, संक्रमण तत्व। उसके अंदर से ही न बाहर फेंके हैं इसको, F ब्लॉक को। वही के लेंथेनॉइड के आगे वाला तत्व को बाहर निकाल दिए, एक्टिनॉइड को आगे वाला तत्व को बाहर निकाल दिए, सॉरी एक्टिनियम और लेंथेनियम, और उसको नाम दे दिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पकड़ो कि उसके अंदर से निकाल लिए, संक्रमण तत्व के अंदर से निकालिए इसको, इसलिए इसको बोल रहे हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्योंकि इसके F ब्लॉक में N-2 कक्षक में प्रवेश करता है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो F ब्लॉक में प्रवेश करेगा, और N-2 में अंदर। ये N-2 समझ में आया? देखो सबसे बाहरी तत्व को, बाहर जो कक्षा था उसको N बोलते थे, उसके अंदर को N-1, उसके अंदर को N-2, उसके अंदर को N-3, इस प्रकार से। आइए अब ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल है यार,
लेंथेनॉइड संकुचन, ध्यान से समझो क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन। कहता है कि संकुचन मतलब पहले समझ जाओ कि सिकुड़ना, कोई भी चीज़ का संकुचन हो रहा है मतलब वो बड़ा था अब थोड़ा और छोटा हो गया, संकुचित हो गया। जैसे पेस्ट निकालते हैं तो पहले पेस्ट के जब ख़त्म होने लायक रहता है तो उसको संकुचित करते हैं, दाबते हैं, मतलब उसका आकार को छोटा कर देते हैं। जब लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, बाएं इधर से इधर की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। इधर बायां हुआ इधर दायां। पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे रियल लाइफ में क्या है, तुम अपना क्या मानते हो वो नहीं जानते हैं। कहीं डाउट है तो पीरियोडिक टेबल कहीं से किसी का भी उठा के देख लो, इतना तो पता होना चाहिए। तो बाएं से दाएं की ओर जब जाते हैं, बाएं से दायां की ओर जाते हैं, यही ना कहता है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक यहाँ कितना है, परमाणु क्रमांक अब 58 है मान लो, 58 से किधर जाएंगे, 71 की ओर जाएंगे, तो परमाणु क्रमांक बढ़ा ना। तो जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आकार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आकार घटता है, आकार घटता है क्यों, यही संकुचन के कारण। परमाणु का आकार धीरे धीरे, हाँ परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होता है, क्रमांक बढ़ रहा है और आकार धीरे धीरे छोटा हो रहा है, आकार छोटा हो रहा है, बात समझा। इसलिए इसको लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है, क्योंकि लेंथेनॉइड है और आकार छोटा हो रहा है, लेंथेनॉइड संकुचन बोल दिए इसको। समझ में आया क्या है लेंथेनॉइड। अच्छा आकार छोटा हुआ क्यों, अगर इस पे भी हम एक सवाल खड़ा करें, देखो ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। पहला श्रेणी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें भी सब में इलेक्ट्रॉन कौन सी कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसको कौन सी बोलते हैं यार, हाँ के LMN, KLMN। अब ढेरी कक्षा जानबूझ के बनाए, अरे जरूरी नहीं है कि इसमें आगे भी जाएगा ना, नहीं समझ में आया। हाँ 4 कक्षा से कि कत्तो कक्षा जा सकते, ढेरी कक्षा जा सकते हैं, कहाँ है इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कक्षा बढ़ेगा, 4 कक्षा तक तो लिमिटेड इलेक्ट्रॉन में ही भर सकते हैं ना, हाँ कि बहुत ज़्यादा भर देगा, जितना हटेगा 4 कक्षा तक उससे आगे बढ़ जाए, 118 है भाई, कितना भरेंगे समझ जाओ। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज वाला को अट्रैक्ट करना चाहता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझो, ये बताए थे पीरियोडिक टेबल में भी, इसका नाम है परिरक्षण प्रभाव, जो अभी बता रहे हैं। तो ये होता क्या है कि यह इधर ई इलेक्ट्रॉन को अपने और आकर्षित करना चाहता है, इधर अपने अंदर लाना चाहता है, लेकिन ई इलेक्ट्रॉन चोट्टा एकरा में चल जाता है, एकरा पास इलेक्ट्रॉन चल जाता है ना। अभी बताए थे कि कहीं कहीं पे एकाध गो अपवाद होता है और ओकर इलेक्ट्रॉन निकल करके डी ब्लॉक में चल जाता है। मान लो यहाँ एफ ब्लॉक है, यहाँ कौन सा और ई सब, हाँ तो वही होता है ना कि यह एकरा इधर लाना चाहता था लेकिन ये चोट्टा निकल के इधर आ गया, क्यों आ गया, परिरक्षण प्रभाव के वजह से। अब परिरक्षण प्रभाव यही है कि ई इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता था, आ गया किधर, इधर, इसलिए इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। परि मतलब चारों तरफ रक्षण का प्रभाव हो गया।
समझा, ये अपवाद है। समझ में आया? अब देखो ये इधर आ गया तो ये कक्षा तो खत्म ही न हो गया भाई, तो ये कक्षा खत्म हो गया तो अब आकार घट गया। परमाणु संख्या तो बढ़ा हुआ है, वो तो इलेक्ट्रॉन उधर था इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन तो है ही उतना, लेकिन आकार घट गया। यही बात तो यहाँ कह रहा था, यही ना बात यहाँ कह रहा है कि जब लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं की ओर जाएं तो क्रमांक बढ़ता है, लेकिन परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा हो जाता है। क्यों? कारण बताया अभी हम तुमको कि परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश परमाणु के आकार को धीरे धीरे घटाता है। ये बात समझ में आया? यही बात अभी समझा रहे थे कि परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश, नाभिक का आवेश जो होता है परमाणु आकार को धीरे धीरे घटाते रहता है। प्रभाव क्या हुआ? इसके समूह 4 जो होगा डी ब्लॉक का, उसमें जिरकोनियम और हैफनियम, और समूह 5 का नायोबियम और टेक्नीशियम का आकार लेंथेनॉइड संकुचन के कारण समान हो जाता है। ये दोनों का आकार आपस में समान हो जाता है, क्योंकि देखो परमाणु संख्या तो उतनी रहेगा जितना इसका होगा होता होगा, लेकिन इसका भी अगर घट जाए, मतलब कि बाहरी कक्षा से निकल के आंतरिक कक्षा में आ जाए तो आकार इसका भी घट जाएगा ना। इसलिए क्षारीय प्रवृत्ति का पता लगता है कैसे? जैसे तुमसे क्वेश्चन दे देगा कि LaOH3 और LuOH3 में कौन सा क्षारीय होता है। जैसे La मतलब लेंथेनियम, Lu मतलब ल्यूटीशियम, सबसे अंतिम वाला। इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो बताओ इसमें क्षारीय प्रवृत्ति का कौन है, ई है कि ई है? छोटका। कॉन्सेप्ट समझो। इसी पिछले कॉन्सेप्ट पर इसका भी क्वेश्चन आती है कॉन्सेप्ट। LaOH अधिक क्षारीय होगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये घटेगा, और छोटका वाला तो उतने रहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि La का आकार Lu की अपेक्षा बड़ा होता है, सही बात है। Lu का आकार लेंथेनॉइड संकुचन के कारण छोटा होता है, समझा? जो पहले से बड़ा रहेगा वही छोटा रहेगा, जो छोटा है वो तो छोटा नहीं रहेगा, इसलिए इसका क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। एक्टिनॉइड नहीं समझ में आएगा पूछ देना। अब आते हैं अगला एक्टिनॉइड्स में। अभी हम शुरू में बताए थे एक्टिनॉइड जो 4D श्रेणी का तत्व है, उसमें एक्टिनॉइड के आगे वाला तत्व को कहते हैं, अब एक्टिनॉइड कहते हैं ये आता है 5F श्रेणी में। एक्टिनॉइड कहाँ पे आता है? 5F श्रेणी में। वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है उसे एक्टिनॉइड कहा जाता है। समझना है? जब कोई तत्व का इलेक्ट्रॉन F में तो प्रवेश करेगा ही, F में भी किस में प्रवेश करेगा? 5F में प्रवेश करेगा। F का शुरुआत कहाँ से होता है? 4F से होता है। अगर 5F में चला गया कोई इलेक्ट्रॉन तब जाकर उसको क्या बोलेंगे? 5F श्रेणी का एक्टिनॉइड, उसको नाम क्या दिया गया है? एक्टिनॉइड। समझा? कहाँ से कहाँ तक का तत्व होता है? थोरेंशियम से लेकर के लोरेंशियम, थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक। थोरियम 90 लेकर के लोरेंशियम 103 तक होता है। एक अंदर 14 गो तत्व होता है, ठीक? उसमें भी था अभी पहले कौन सी पढ़े थे? लेंथेनॉइड, उसमें भी 14 गो तत्व था, इसमें भी 14 गो तत्व है। टोटल कितना हो गया पूरा F ब्लॉक में? 28 गो तत्व हो गया। सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। एकरा में जितने तत्व होगा कितने जो होगा? रेडियो एक्टिव होगा तत्व। रेडियो एक्टिव मतलब विकिरण सक्रिय। विकिरण सक्रिय मतलब जो अपने आप खत्म होता जाएगा, जो विकिरण छोड़ छोड़ के। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक इतना को हम समझा रहे थे कि विकिरण सक्रिय होता है। विकिरण सक्रिय क्या होता है समझ में आया? कि वो विकिरण छोड़ेगा। तुमसे क्या है ना, ये नहीं पूछे, तुम इतना याद रखो कि विकिरण सक्रिय होता है। और इसमें कौन विकिरण सक्रिय था? सब विकिरण सक्रिय था कि कोई एगो तत्व विकिरण सक्रिय था? कौन कौन कौन? प्रोमेथियम, PM जिसको बोलते हैं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। F ब्लॉक में 14 तक भर सकते हैं, D में 1 से 0 तक, S में 2, 0 से 1 तक D में। समझ में आया? कौन सब तत्व आता है देख लो ध्यान से। याद ही तो याद करना था भाई, याद तो क्या नहीं होगा, पूरा विश्वास है हमको। याद क्या?
अरे थोरेंशियम हम बोल दिए थे, सॉरी थोरियम है। TH थोरियम, PA प्रोटेक्टिनियम, U यूरेनियम, NP नेप्ट्यूनियम, PU प्लूटोनियम, AM अमेरिशियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडेलिवियम, NO नोबेलियम, LR लोरेंशियम। तो ये सारे जितने भी तत्व हैं 14 को, इन सारे तत्व को क्या कहते हैं? 5F श्रेणी का तत्व है। क्या है? एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड है ना? कौन श्रेणी का है? 5F श्रेणी का है एक्टिनॉइड। और इसके बारे में क्या सब जाने? अंतः संक्रमण तत्व, ये सब अंतः संक्रमण तत्व अभी बताए थे ना, वो है अंतः संक्रमण तत्व। पूरा F ब्लॉक का तत्व ही अंतः संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व को पाना। अब बात करें एक्टिनॉइड का, ऑक्सीकरण अवस्था का, तो इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3 और 4 होता है, यानी कि परिवर्तन है, परिवर्तन हुआ ना। लेकिन कभी कभी 2 से लेकर के 6 तक भी हो जाता है, इसलिए इसको परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कह सकते हैं। यानी कि इनके समान ऑक्सीकरण अवस्था में +3 या +4 होता है। जनरली अगर किसी में जाके देखेगा तो +3 +4 मिल जाएगा। अधिकतर समान कहने का मतलब अधिकतर तुमको ऐसा मिलेगा। यह भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कभी 2 होगा, 2 से लेकर के 4 तक हो सकता है। इसके बीच में 3-4 आ गया भाई। अब आते हैं, वो खत्म हो गया, लेंथेनॉइड खत्म हो गया, एक्टिनॉइड खत्म हो गया। दोनों के समानता के पे बात कर लेते हैं और अंतर पे बात कर लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा अपने। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड दोनों +3 समान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये इसका समानता है। अभी जब लेंथेनॉइड पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बताए थे कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। एक्टिनॉइड अभी बताए तो यहाँ भी दिखाए कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। यानी कि दोनों का एक समान गुण के बात करें तो दोनों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा था। दोनों विद्युत धनी होते हैं और प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं। विद्युत धनी क्यों होता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह युग्मित होता है। बताए थे पिछले क्लास में जब पढ़ा रहे थे अथी वाला, समझा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धनायन दोनों अनुचुंबकीय होते हैं। ये भी बात कभी पढ़ाए हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो धनायन कहलाएगा, वो अनुचुंबकीय होगा। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो अनुचुंबकीय है। लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड अधिकतर धनायन रंगीन होते हैं। रंगीन भी क्यों होता है बताओ? अयुग्मित होता है। हाँ, दोनों ही श्रेणी में आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। हाँ, एक आध वो इसमें अपवाद हो सकता है। दोनों ही श्रेणी में आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, अतः लेंथेनॉइड संकुचन और एक्टिनॉइड संकुचन दर्शाते हैं। अभी संकुचन पढ़ाए, क्यों संकुचन हुआ था? क्योंकि उसका जो परमाणु का आयनिक त्रिज्या था वो कम हो जाता था। अरे बाहर कक्षा का इलेक्ट्रॉन खत्म, दूसर आंतरिक कक्षा में आज आ रहा था, यहाँ पे यही बता, तो इसका इतना तो त्रिज्या खत्म हुआ, तो त्रिज्या घट रहा था, यानी कि संकुचन हो रहा था। तो इसलिए हम बोले कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन दर्शाता है। इसका हो गया समानता। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, पढ़ते हैं अंतर क्या है दोनों में। कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि पिछले 2-3 साल से देखते हैं, नहीं पूछा है, देख लेना। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में दोनों में अंतर देखते हैं। अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2 और +4 भी दर्शाते हैं। वहीं बात करें एक्टिनॉइड में तो अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा कुछ +4, +5, +6 भी दर्शाते हैं। दोनों पहले भी बता चुके हैं, वहाँ याद करेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ याद हो जाएगा, यहीं पर याद कर लेना। लेंथेनॉइड की संकुल निर्माण में प्रवृत्ति कम होता है। संकुल निर्माण क्या होता है वो समझाओ अब हमको। संकुल निर्माण क्या होता है? संकुल क्या है? कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसका जो यौगिक का निर्माण होगा कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा। हॉल 2 Fe2 ऐसे करके रहता था, तो उसको बोलते थे संकुल निर्माण। उसका प्रवृत्ति इसमें लेंथेनॉइड में कम रहता है। वहीं बात करें एक्टिनॉइड में तो अधिक रहता है। इसमें बात करें रेडियो एक्टिव तत्व तो सिर्फ प्रोमेथियम होता है, इसमें बात करें तो सब रेडियो एक्टिव तत्व होता है। समझ रहे हो बात को?
लेंथेनॉइड के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं। क्षारीय की बात करें तो इसका जो ऑक्साइड ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो, या हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो कम क्षारीय होगा। लेकिन अगर एक्टिनॉइड का कोई तत्व ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो अधिक क्षारीय होगा। बस यही सारा गुण है जो एक्चुअली ये सब याद करना, इसमें कोई समझने वाली बात था नहीं, जो था हम कोशिश किए समझाने का। समझ में आया? अगर बात करें एक्टिनॉइड के कुछ उपयोग का, तो ऐसे बहुत सारा उपयोग था, हम एक आध गो लिख दिए। थोरियम जो परमाणु तत्व होता है, थोरियम परमाणु रिएक्टर के में ईंधन के रूप में कैंसर का उपचार उपयोगी है। जो थोरियम का परमाणु है ना, कैंसर के रोगी को उपचार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और भी कई सारा एक दो और था, नहीं लिख पाए। तो यहाँ पे हम लोग अभी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व को पूरा कवर किए, हर एक टॉपिक को समझे, हर एक क्वेश्चन जो रिलेटेड था वो बताए। अब तुमको की करना है, हर एक टॉपिक को समझ करके याद करना है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करना है, SW में लिख लो। जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, सब क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करना है। नहीं होगा आंसर देखना है, फिर सॉल्व करना है और याद करना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अगला चैप्टर के साथ